इकाई 2.6 आधुनिक काल काव्यखंड। इसमें हम छायावाद के महत्वपूर्ण कवि कर रहे। तो महत्वपूर्ण कवियों में पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जा सकता है। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, जो रचना स्टार्ट होते हैं, ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, तो इसीलिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जा सकता है, क्योंकि उसका सृजन जो था, स्टार्ट जो थी, वो जयशंकर प्रसाद ने किया था। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। स्टार्टिंग में वो ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और अपना नाम क्या लिखते थे? कलाधर। इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम जो था वो था झारखंडी। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी थी जो कलाधर के नाम से छपी थी? वो था सावन पंचक, और ये भारतेंदु पत्रिका में छपी थी 1906 में। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी चंपू काव्य है। यह कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहलाती है। मतलब कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है उसका पहले का संस्करण माना जाता है ये। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। झरना जो है प्रयोगशाला, मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन की गई हो, तो झरना जो इनकी रचना है वो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है, जिसमें से 3 हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। ये काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले प्रेम पथिक जो है 1909 में ब्रज भाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 में किया गया था। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया खड़ी बोली के अंदर 1914 में। किसको? प्रेम पथिक को। प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। जो प्रेम पथिक है वो किससे प्रेरित है? गोल्डस्मिथ, पाश्चात्य कलाकार हैं, रचनाकार हैं जिनका नाम गोल्डस्मिथ है। उनकी रचना थी द हर्मिट, उसी से प्रेरित होकर ये प्रेम पथिक लिखा गया था। आंसू प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू जो है विरह, मतलब प्रेमी के बिछड़ने के बाद का अपनी जो प्रेमिका को स्मरण करता है, स्मृति, उसकी स्मृति में जो लिखा गया काव्य है वो आंसू है। आंसू प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे, 133 छंद हैं। इसे संशोधित संस्करण में 1990 छंद हो गए हैं। जब इसको दोबारा ठीक किया गया, संशोधित किया गया, ठीक है, संशोधन में करेक्शन जब इसके अंदर की गई तो उसमें 190 छंद हो गए हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना तथा लहर गीति काव्य, मतलब गीति काव्य कौन कौन से? कानन कुसुम, झरना और लहर, ये तीनों गीति काव्य हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य तथा कामायनी जो है वो महाकाव्य है। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचनाएं हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं। चारों कविताएं लहर काव्य संग्रह में संकलित हैं। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है। मतलब एक रानी है, उसके अंदर मन में दुविधा चलती रहती है, उसकी दुविधा को ही प्रलय की छाया कविता के अंदर दिखाया गया है। यह लहर की सबसे लंबी कविता है। लहर जो है वो काव्य संग्रह है, उसके अंदर जो कविता है वो प्रलय की छाया। करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और उनके शीर्षक क्या क्या हैं। उनकी पहली कविता सावन पंचक 1906 में है। पहली पुस्तक उर्वशी 1909 में। मतलब जयशंकर प्रसाद की अगर पहली कविता पूछी जाती है तो वो सावन पंचक है, 1906 में आई थी, ब्रज भाषा में थी वो। पहली पुस्तक जो है वो उर्वशी है 1909 में, ये एक महाकाव्य है। खड़ी बोली में पहला काव्य, खड़ी बोली में इनका पहला काव्य जो है वो कानन कुसुम है, 1913 में आया था। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918। हिंदी का पहला गीति नाट्य करुणालय। अब इनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है तो इनकी सबसे बड़ी रचना जो है वो कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो कर्मानुसार जिनको सीक्वेंस में दिखा रखा है। पहला सर्ग क्या है, ये हमने पूरी कविता भी करी हुई है। पहला सर्ग चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है आनंद। तो इसके क्रम, इस सीक्वेंस यही है, इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। ये इसके कर्मानुसार सारे 15 सर्ग हैं। इसके बाद कामायनी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं मनु, श्रद्धा,
ईड़ा और कुमार, ये इसके इंपॉर्टेंट पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। जिसमें मनु मन का प्रतीक है जो हमेशा भटकता रहता है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, उसके अंदर सिर्फ प्रेम और श्रद्धा है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। मतलब चारों अलग अलग चीजों के प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और जो उनका पुत्र है कुमार जो है श्रद्धा और मनु का पुत्र है, वो मानव का प्रतीक है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत, मतलब ये इसकी कथा वस्तु के आधार है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी का भ्रम ढांचा काफी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। तो कामायनी का जो ढांचा है, मतलब उसको जो ढांचा जो बनाया गया, उनका एक नाटक था कामना, उसी की तरह बनाया गया है। कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है उसे प्रसाद एक घूंट एकांकी में पहले भी प्रतिष्ठित कर चुके हैं। कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष, सबसे पहला पुरुष मनु, प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधित प्रसंग स्वप्न सर्ग में मिलता है। कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उसका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन की पूर्ण उत्सर्ग का साधना स्वीकार किया, क्योंकि अंत में भी वो ईड़ा को छोड़कर वापस श्रद्धा के साथ ही चला जाता है मनु जो होता है। इसीलिए इसके अंदर यही बताया गया है कि बुद्धिवाद से ऊपर हृदय तत्व है, उसी की प्रतिष्ठा इसके अंदर की गई है। हृदय तत्व से जाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए वो ईड़ा को छोड़कर अंत में अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर अंत में श्रद्धा के साथ ही निकल जाता है। वो जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कुछ कथन हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि ये मानवता का रसात्मक इतिहास है। शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि ये छायावाद का उपनिषद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है कामायनी। नामवर सिंह कहते हैं आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं ये रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। तो ये थे जयशंकर प्रसाद और उनका सबसे महत्वपूर्ण काव्य कामायनी। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।